नमस्कार। ग्रहों की आज की चाल आपके जीवन पर क्या असर डालेगी, आइए वैदिक गणना से समझते हैं। आइए सबसे पहले आज का पंचांग जान लेते हैं। स्थान नई दिल्ली। वार शुक्रवार। सूर्योदय सुबह 5:34। सूर्यास्त शाम 7:20। तिथि तृतीया सुबह 6:28 तक, फिर चतुर्थी। पक्ष शुक्ल पक्ष। नक्षत्र मघा शाम 6:35 तक, फिर पूर्वा फाल्गुनी। राहु काल सुबह 10:43 से दोपहर 12:27 तक। अमृत काल रात 1:33 से सुबह 3:03 तक। अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:03 से दोपहर 12:51 तक। तृतीया तिथि साहस और पराक्रम की तिथि है। आज निर्णायक कदम उठाना शुभ है। विशेष ग्रह गोचर सूर्य का कर्क राशि में गोचर हो रहा है। यह ग्रह परिवर्तन अगले कुछ समय तक सभी राशियों को प्रभावित करेगा। तो चलिए अब जानते हैं सभी 12 राशियों का हाल। मेष राशि की बात करें। आज चंद्रमा की मघा नक्षत्र में उपस्थिति साहसिक कदम उठाने को गहराई प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगी। तारा बल के हिसाब से आज आपके लिए अतिमित्र तारा है, जो दिन को अनुकूल बनाता है। नवम भाव किस्मत, धर्म, भाग्य और लंबी यात्राओं से जुड़ा है। यहाँ गुरु की दृष्टि का ठोस असर है। गुरु किस्मत और ज्ञान का ग्रह है, इसलिए आध्यात्मिक यात्रा, धर्म, कर्म या किसी अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन से भाग्य के द्वार अचानक खुलते दिखेंगे। दशम भाव करियर, कर्म, जॉब और प्रतिष्ठा दिखाता है। यहाँ बुध की दृष्टि का ठोस असर है। बुध पढ़ाई और बोलचाल पर सबसे ज्यादा असर डालता है, इसलिए महत्वपूर्ण जॉब इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन या किसी बड़ी व्यापारिक मीटिंग में आपका प्रदर्शन शानदार रहेगा। द्वितीय भाव आपकी आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस और वाणी से जुड़ा है। यहाँ मंगल का ठोस असर है। मंगल ऊर्जा और साहस का ग्रह है, इसलिए पैसों को लेकर किसी से बहस हो सकती है। ऐसे में लेन देन में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। सप्तम भाव वैवाहिक सुख और बिजनेस साझेदारी दिखाता है। यहाँ शनि की दृष्टि का मजबूत और सीधा प्रभाव है। शनि धैर्य की परीक्षा लेने वाला ग्रह है, इसलिए वैवाहिक जीवन में थोड़ी दूरियां या निरस्ता महसूस हो सकती है। बिजनेस पार्टनरशिप में भी काम धीमी गति से चलेगा, लेकिन स्थिरता बनी रहेगी। पंचम भाव प्रेम, शिक्षा, बुद्धि और संतान से जुड़ा है। यहाँ शुक्र का मजबूत और सीधा प्रभाव दिख रहा है। शुक्र, केतु और चंद्रमा के संयोग से एक कमजोर त्रिग्रही योग बन रहा है, जो मिलेजुले परिणाम देगा। शुक्र प्यार और सुंदरता का ग्रह है, इसलिए लव लाइफ में रोमांस चरम पर रहेगा। रचनात्मक क्षेत्रों के विद्यार्थी सफल होंगे और संतान पक्ष से भी आपको खुशियां मिलेंगी। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। लग्न भाव आपकी जीवनी शक्ति और छठा भाव बीमारी रिकवरी दिखाता है। 12वें भाव में शनि की मौजूदगी तनाव, हड्डियों और जोड़ों का दर्द, क्रोनिक थकान या स्नायु तंत्र की कमजोरी जैसी दिक्कतें दे सकती है, जिससे मेडिकल खर्चा होने की संभावना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि चतुर्थ भाव में गुरु आपको अंदरूनी ताकत दे रहा है, जो इन चुनौतियों से लड़ने में मदद करेगा। योग दोष की बात करें तो पंचम भाव में बन रहा शुक्र, केतु और चंद्रमा का कमजोर त्रिग्रही योग मिलेजुले फल देगा। दोष पक्ष में शनि की 7.5 के कारण मानसिक दबाव या नींद का असंतुलन महसूस हो सकता है, इसलिए इस समय अनुशासन बनाए रखना और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखना बहुत जरूरी है। अब उपाय जान लीजिए। शनि के लिए शनिवार को काले तिल या लोहे का दान करना और ओम प्राप्री प्रो सह शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। इसके साथ ही सूर्य को मजबूत करने के लिए रविवार के दिन गेहूं या गुड़ का दान करना और सूर्य मंत्र ओम हरा हरि हरो सह सूर्याय नमः का जप करना शुभ फल दे सकता है। वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि वालों, आज आपका धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। पंचांग कहता है कि आज मघा नक्षत्र है और ये स्थिति आपके विचारों को एकदम शांत और स्थिर रखेगी। आपके द्वितीय भाव में जो पैसों, बैंक बैलेंस और आपकी बोली का घर है, बुध महाराज का सीधा और मजबूत असर दिख रहा है। बुध तो वैसे भी पढ़ाई और बातचीत का ग्रह है ना?
तो आज किसी नई बिजनेस डील या अपनी मीठी जुबान से आपको पैसों का बढ़िया फायदा मिल सकता है। अब बात करते हैं सेहत की। आपका लग्न भाव यानी शरीर की ताकत और छठा भाव यानी बीमारी और ठीक होने को दिखाता है। लग्न में मंगल का असर है तो थोड़ा ब्लड प्रेशर, पेट की गड़बड़ या खून से जुड़ी कोई दिक्कत या फिर हल्की कमजोरी महसूस हो सकती है। लेकिन घबराइए नहीं, तृतीय भाव में बैठे गुरु महाराज आपको अंदर से पूरी ताकत दे रहे हैं। आपके नवम भाव में, जो आपकी किस्मत, धर्म और लंबी यात्राओं का घर है, बुध की सीधी नजर पड़ रही है। बुध तो दिमाग और बिजनेस की समझ का मालिक है, तो क्या पता आज किसी दूर की यात्रा या नए लोगों से मिलने जुलने से आपकी किस्मत का ताला खुल जाए। वहीं दशम भाव, जो आपके काम, तरक्की और मान सम्मान का है, वहाँ राहु का मजबूत असर है। राहु को तकनीक और फटाफट काम करने वाला ग्रह कहते हैं, तो हो सकता है नौकरी में अचानक ट्रांसफर, कोई नया बदलाव या विदेश जाने का मौका मिल जाए। अब बात पंचम भाव की, जो प्यार, पढ़ाई, बुद्धि और बच्चों का घर है। यहाँ मंगल की सीधी नजर है। मंगल तो जोश और हिम्मत का ग्रह है, तो आपकी लव लाइफ में आज प्यार और थोड़ी नोकझोंक दोनों देखने को मिल सकती है। स्टूडेंट्स पूरे जोश में रहेंगे और बच्चों को लेकर थोड़ी भागदौड़ भी हो सकती है। आपके सप्तम भाव में, जो शादी ब्याह और बिजनेस पार्टनरशिप का है, आज कोई ग्रह नहीं है। इसका मतलब है कि रिश्तों में और बिजनेस में आज कोई बड़ी दिक्कत या टकराव नहीं दिख रहा। अगर योग दोष की बात करें तो आज कोई बड़ा योग या दोष एक्टिव नहीं है, तो दिन एकदम आराम से और बैलेंस में रहेगा। बस अपने रोजमर्रा के कामों पर ध्यान दीजिए। उपाय की ओर चलें तो केतु के लिए, केतु को संतुलित करने के लिए कंबल या तिल का दान करें और ओम स्त्रा स्त्रीं स्त्रों सह केतवे नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही शनि को मजबूत करने के लिए, शनि के प्रभाव को शांत करने के लिए शनिवार के दिन तिल या सरसों के तेल का दान करें और ओम प्राप्री प्रो सह शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करें। मिथुन राशि की बात करें, आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। आज गोचर में चंद्रमा मघा नक्षत्र में संचार कर रहा है, जिसके प्रभाव से बौद्धिक फैसले लेने की शक्ति प्रबल होगी। नवम भाव किस्मत, धर्म, भाग्य और लंबी यात्राओं से जुड़ा है। यहाँ राहु का सामान्य असर है। राहु उलझन और अजीब घटनाओं का ग्रह है, इसलिए विदेशी संपर्कों या ऑनलाइन काम से आज आपके भाग्य का दरवाजा खुल सकता है। दशम भाव कार्यक्षेत्र, सफलता और मान सम्मान से जुड़ा है। यहाँ शनि का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव है। शनि धैर्य की परीक्षा लेने वाला ग्रह है, इसलिए अत्यधिक कार्यभार और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। सफलता के लिए आपके धैर्य और अनुशासन की कड़ी परीक्षा होगी। द्वितीय भाव आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस और वाणी से जुड़ा है। यहाँ सूर्य का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव है। यहाँ गुरु और सूर्य की कमजोर युति बन रही है। सूर्य अधिकार और नेतृत्व का ग्रह है, इसलिए पैसों से जुड़े किसी सरकारी काम या फंसी हुई पेमेंट में फायदा मिल सकता है, लेकिन ग्रह कमजोर होने से पूरा फल नहीं मिलेगा। सप्तम भाव शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप से जुड़ा है। यहाँ गुरु की दृष्टि का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव है। गुरु कृपा और सफलता का प्रतीक है, इसलिए वैवाहिक जीवन में खुशियां और समझदारी बढ़ेगी। साथ ही बिजनेस पार्टनरशिप में विस्तार और बड़े आर्थिक लाभ के योग हैं। पंचम भाव प्रेम, शिक्षा, बुद्धि और संतान से जुड़ा है। यहाँ शनि की दृष्टि का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव है। शनि प्रयास और अनुशासन का ग्रह है, इसलिए लव लाइफ में कमिटमेंट की परीक्षा होगी। विद्यार्थियों को अधिक प्रयास करना पड़ेगी और संतान को लेकर कुछ चिंताएं रह सकती हैं। सेहत के नजरिए से देखें तो लग्न भाव शरीर की ताकत और छठा भाव रोगों की स्थिति दिखाता है। यहाँ बुध का असर है, जिससे तंत्रिका तंत्र या त्वचा एलर्जी की समस्या या कमजोरी महसूस हो सकती है। अच्छी बात यह है कि तृतीय भाव में शुक्र आपको अंदरूनी ताकत दे रहा है। अब योग दोष पर नजर डालें तो आज किसी बड़े योग या दोष का प्रभाव नहीं है, इसलिए बिना दबाव के अपनी योजना के अनुसार आगे बढ़े। उपाय की बात करें तो मंगल के लिए मंगल के प्रभाव को संतुलित करने के लिए मंगलवार के दिन मसूर दाल का दान करें और ओम क्रां क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः मंत्र का जप करें।
इसके साथ ही बुध को मजबूत करने के लिए बुधवार के दिन हरी मूंग का दान करें और ओम ब्रा ब्री ब्रौ सह बुधाय नमः मंत्र का जप करें। कर्क राशि की बात करें। कर्क राशि वालों, क्या सोच रहे हैं आज के दिन के बारे में? आइए जानते हैं क्या कहती हैं आपकी राशियां। आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक है, पर बहुत कुछ हो सकता है। पंचांग के हिसाब से मघा नक्षत्र का प्रभाव है, जो आपके मन को शांत रखने में मदद करेगा। सेहत की बात करें तो आपका लग्न भाव आपकी ऊर्जा बताता है और छठा भाव बीमारी या ठीक होने के बारे में है। लग्न भाव में गुरु का प्रभाव है तो पाचन से जुड़ी दिक्कतें, लिवर की परेशानी या फिर थोड़ी सुस्ती और कमजोरी लग सकती है। पर अच्छी बात यह है कि एकादश भाव में बैठे मंगल आपको अंदर से मजबूत बनाए रखेंगे। आपका द्वितीय भाव धन, बचत और परिवार से जुड़ा है। यहाँ शुक्र का असर सामान्य दिख रहा है। यहाँ केतु, शुक्र और चंद्रमा मिलकर एक कमजोर त्रिग्रही योग बना रहे हैं। शुक्र रिश्तों और सुख चैन का ग्रह है, तो हो सकता है आप शॉपिंग, कपड़े या ज्वेलरी पर कुछ खर्च करें, लेकिन आपकी कमाई भी अच्छी बनी रहेगी। अब बात करें सप्तम भाव की, जो आपकी शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप से जुड़ा है। यहाँ बुध की दृष्टि का हल्का लेकिन साफ असर दिख रहा है। बुध पढ़ाई और बातचीत पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है, तो वैवाहिक जीवन में बातचीत से पुरानी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं और बिजनेस पार्टनरशिप में कोई नई फायदेमंद डील मिल सकती है। आपका पंचम भाव रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान से जुड़ा है। प्रेम संबंध, पढ़ाई और बच्चों से जुड़े मामलों में आज सब कुछ सामान्य ही रहेगा। नवम भाव आपकी आध्यात्मिकता और भगवान की कृपा से जुड़ा है। यहाँ शनि का हल्का पर साफ प्रभाव दिख रहा है। शनि कर्म और जिम्मेदारी का ग्रह है, तो किस्मत के भरोसे बैठने की बजाय आज अपने काम पर ध्यान देना बेहतर रहेगा। आपका दशम भाव करियर, काम, जॉब और मान सम्मान से जुड़ा है। यहाँ गुरु की दृष्टि का सामान्य असर है। गुरु किस्मत और ज्ञान का ग्रह है, तो करियर में शानदार तरक्की, वेतन में बढ़ोतरी और बड़े अधिकारियों का पूरा साथ मिलेगा। अब योग दोष की बात करें तो आज ग्रहों की तरफ से कोई खास योग या दोष नहीं बन रहा है, तो दिन शांत रहेगा और आपकी प्रयास का सीधा फल आपको मिलेगा। चलिए उपाय की बात करें तो बुध के लिए बुधवार को हरी सब्जियों का दान करना और ओम ब्रा ब्री ब्रौ सह बुधाय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक हो सकता है। इसके साथ ही मंगल को मजबूत करने के लिए मंगलवार को लाल वस्त्र या मसूर दाल का दान करना और ओम क्रा क्री क्रौ सह भौमाय नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। चलिए अब सिंह राशि की बात करें। आज सितारे आपके पक्ष में हैं। आज मघा नक्षत्र का असर है, जो आपको हिम्मत वाले काम करने को कहेगा। और तो और तारा बल भी आज आपका अतिमित्र है, यानी दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। द्वितीय भाव पैसों, बचत और परिवार का है। यहाँ मंगल की नजर है। मंगल का जोश आपको पैसों के मामले में किसी से बहस करवा सकता है, इसलिए लेन देन में थोड़ी समझदारी दिखाएं। पंचम भाव आपके रिश्तों, पढ़ाई और बच्चों से जुड़ा है। यहाँ गुरु की हल्की लेकिन साफ नजर है। गुरु की कृपा से आपकी लव लाइफ में स्थिरता आएगी, पढ़ाई में विद्यार्थियों को खूब तरक्की मिलेगी और बच्चों की उन्नति देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। नवम भाव आध्यात्मिकता और भगवान की कृपा का है। यहाँ भी गुरु की हल्की लेकिन साफ नजर है। गुरु की किस्मत और ज्ञान वाली ऊर्जा से आपकी किस्मत के दरवाजे अचानक खुल सकते हैं। हो सकता है आप किसी आध्यात्मिक यात्रा पर जाएं, धर्म कर्म में मन लगाएं या किसी अनुभवी गुरु का साथ मिले। दशम भाव आपके काम, तरक्की और मान सम्मान का है। यहाँ मंगल का सामान्य असर दिख रहा है। मंगल की ऊर्जा और साहस आपको काम में नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दिलाएगा। अब सेहत की बात करें तो लग्न भाव शरीर की ताकत बताता है और छठा भाव बीमारी और ठीक होने का। 12वें भाव में गुरु है, इसलिए तनाव, पेट की गड़बड़, लिवर की दिक्कत या सुस्ती की वजह से थोड़ा मेडिकल खर्चा हो सकता है। पर अच्छी बात यह है कि एकादश भाव में बुध आपको अंदर से मजबूत बनाएगा। सप्तम भाव आपकी शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप का है। यहाँ राहु का हल्का लेकिन साफ असर है। राहु की उलझन वाली ऊर्जा से आपके वैवाहिक जीवन में अचानक किसी बात पर शक या भ्रम हो सकती है। बिजनेस पार्टनरशिप में भी कुछ छुपे हुए विवाद सामने आ सकते हैं, इसलिए सावधान रहें।
योग दोष की बात करें तो ढैया का असर आपको थोड़ा थका सकता है या कामों में हल्की रुकावट दे सकता है, तो बस धैर्य से काम लेना। उपाय स्वरूप शनि के लिए शनिवार को काले तिल या लोहे का दान करना और ओम प्री प्रो सह शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। इसके साथ ही सूर्य को मजबूत करने के लिए सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और ओम ह्रा हरि हरौ सह सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जप करना लाभदायक रहेगा। कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि वालों, आज आपको थोड़ा ध्यान से चलना होगा। मघा नक्षत्र का प्रभाव आपकी आर्थिक समझ को गहरा कर सकता है। मेरी मानो तो पैसों के मामले में आज सोच समझकर फैसला लेना। आपके सप्तम भाव में जो वैवाहिक सुख और बिजनेस पार्टनरशिप का है, शनि का हल्का पर साफ असर दिख रहा है। शनि महाराज धैर्य की परीक्षा लेते हैं, इसलिए हो सकता है वैवाहिक जीवन में दूरियां या निरस्ता महसूस हो। बिजनेस पार्टनरशिप में भी काम थोड़ा धीरे पर टिकाऊ रहेगा। एक बात ध्यान रखना, रिश्तों में समझदारी और धैर्य से काम लेना आज बहुत जरूरी है। अब बात करें आपके द्वितीय भाव की, जो आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस और वाणी से जुड़ा है। यहाँ शनि की दृष्टि का नॉर्मल असर है। शनि देव प्रयास और अनुशासन पसंद करते हैं, इसलिए पैसा आएगा तो सही, पर थोड़ा थोड़ा करके। मेरी मानो तो आज फालतू खर्चों से बचना आपके लिए अच्छा रहेगा। अपनी वाणी पर भी थोड़ा कंट्रोल रखना। अब जरा आपकी सेहत की बात कर लेते हैं। लग्न भाव शरीर की ताकत और छठा भाव बीमारी रिकवरी का है। द्वादश भाव में शुक्र बैठे हैं, जिसकी वजह से तनाव, हार्मोनल असंतुलन या शुगर में उतार चढ़ाव से मेडिकल खर्चे हो सकते हैं। मेरी मानो तो आज काम का दबाव ज्यादा हो सकता है, इसलिए सेहत को हल्के में मत लेना, लापरवाही बिल्कुल मत बरतना। अच्छी बात यह है कि एकादश भाव में गुरु आपको अंदर से मजबूत बना रहा है। आपके नवम भाव में जो आध्यात्मिकता और ईश्वरीय कृपा से जुड़ा है, मंगल का नॉर्मल असर है। मंगल तो ऊर्जा और साहस के देवता हैं, इसलिए मेरी मानो तो आज किस्मत से ज्यादा अपने प्रयासों पर भरोसा करना, तभी सफलता मिलेगी। दशम भाव जो आपके कार्य क्षेत्र, सफलता और मान सम्मान का है, वहाँ बुध का सामान्य असर है। बुध दिमाग और व्यापारिक समझ के मालिक हैं, इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण जॉब इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन या बड़ी व्यापारिक मीटिंग में आपका प्रदर्शन आज कमाल का रहेगा। आपके लिए आज का दिन इन मामलों में बहुत शुभ है। अब बात करते हैं पंचम भाव की, जो प्रेम, शिक्षा, बुद्धि और संतान से जुड़ा है। यहाँ बुध की दृष्टि का नॉर्मल असर है। बुध तो बुद्धि और बातचीत के कारक हैं, इसलिए आपकी लव लाइफ में बातचीत अच्छी रहेगी। विद्यार्थियों की तर्क शक्ति आज शानदार रहेगी और संतान के साथ भी बौद्धिक चर्चा हो सकती है। एक बात ध्यान रखना, रिश्तों में खुलकर बात करना आज बहुत फायदेमंद रहेगा। योग दोष की बात करें तो आज कोई बड़ा योग या दोष सक्रिय नहीं दिख रहा है, इसलिए आपका दिन आरामदायक और संतुलित रहेगा। मेरी मानो तो आज अपने रोजमर्रा के कामों पर फोकस करना आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर केतु के लिए कुत्तों को भोजन कराना और ओम स्त्रीं स्त्रों सह केतवे नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। इसके साथ ही शुक्र को मजबूत करने के लिए शुक्रवार को सुगंधित वस्तु या सफेद वस्त्र का दान करना और ओम द्रां सह शुक्राय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक रहेगा। तुला राशि की बात करें, तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहद अनुकूल लग रहा है। पंचांग के हिसाब से आज आपकी राशि पर मघा नक्षत्र का असर रहेगा। ये नक्षत्र आपको नए रचनात्मक विचार लाने में मदद करेगा। पंचम भाव रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान से जुड़ा है। यहाँ राहु का मजबूत और सीधा प्रभाव है। राहु उलझन और अजीब घटनाओं का ग्रह है, इसलिए आपकी लव लाइफ में अचानक भ्रम हो सकती है। विद्यार्थियों का ध्यान भटक सकता है और संतान को लेकर कुछ अनजान चिंताएं भी रह सकती हैं। द्वितीय भाव आपकी आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस और वाणी से जुड़ा है। पैसों के मामले में आज आपको राहत मिलेगी, कोई अचानक बड़ा खर्चा होता हुआ नहीं दिख रहा है। सेहत की बात करें तो लग्न भाव शरीर की मजबूती और छठा भाव रोग प्रतिरोध दिखाता है। आठवें भाव में मंगल का दबाव बना हुआ है, इसलिए रक्तचाप, गैस्ट्रिक असुविधा, रक्त विकार या चोट से आपको बचकर रहना होगा।
अच्छी बात यह है कि एकादश भाव में शुक्र आपको अंदरूनी ताकत दे रहा है। नवम भाव आपकी किस्मत, धर्म, भाग्य और लंबी यात्राओं से जुड़ा है। यहाँ बुध का मजबूत और सीधा प्रभाव है। बुध दिमाग और व्यापारिक समझ का ग्रह है, इसलिए किसी दूर की यात्रा या नए लोगों से जुड़ने से आपका भाग्य चमक सकता है। दशम भाव आपके कार्यक्षेत्र, सफलता और मान सम्मान से जुड़ा है। यहाँ सूर्य का मजबूत और सीधा प्रभाव है। हालांकि यहाँ गुरु और सूर्य की कमजोर युति भी बन रही है। सूर्य आत्मविश्वास और ताकत देने वाला ग्रह है, इसलिए आपको प्रमोशन, नई लीडरशिप भूमिका या किसी बड़े सरकारी कार्य में सफलता मिल सकती है। लेकिन ग्रहों की ये कमजोर स्थिति होने से आपको पूरा फल शायद न मिल पाए। सप्तम भाव आपकी शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप से जुड़ा है। यहाँ गुरु की दृष्टि का मजबूत और सीधा प्रभाव है। गुरु कृपा और सफलता का प्रतीक है, इसलिए आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां और समझदारी बढ़ेगी। साथ ही बिजनेस पार्टनरशिप में विस्तार और बड़े आर्थिक लाभ के योग भी बन रहे हैं। आज के योग दोष की बात करें तो तुला राशि वालों, आज कोई बड़ा राजयोग या धन योग नहीं बन रहा है और न ही कोई विशेष दोष सक्रिय है, इसलिए दिन सहज और संतुलित रहेगा। आप अपने नियमित कामों पर ध्यान दे सकते हैं। उपाय के रूप में मंगल के लिए मंगलवार को लाल वस्त्र या मसूर दाल का दान करना और ओम क्रा क्री क्रौ स भौमाय नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। इसके साथ ही शनि को मजबूत करने के लिए, शनि के प्रभाव को शांत करने के लिए शनिवार के दिन तिल या सरसों के तेल का दान करें और ओम प्रा प्री प्रो स शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करें। अब आगे वृश्चिक राशि की बात करें। आज सितारे आपके पक्ष में हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार आज मघा नक्षत्र प्रभावी रहेगा, जो सीधे तौर पर इंट्यूशन मजबूत करने से जुड़ा है। नवम भाव आध्यात्मिकता और ईश्वरीय कृपा से जुड़ा है। यहाँ गुरु का मजबूत और सीधा प्रभाव है। यहाँ गुरु और सूर्य की कमजोर युति बन रही है। गुरु की कृपा और सफलता का प्रतीक है, इसलिए आध्यात्मिक यात्रा, धर्म कर्म या किसी अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन से भाग्य के द्वार अचानक खुल जाएंगे। दशम भाव कार्यक्षेत्र, सफलता और मान सम्मान से जुड़ा है। यहाँ शुक्र का मजबूत और सीधा प्रभाव है। यहाँ शुक्र, केतु और चंद्रमा के संयोग से कमजोर त्रिग्रही योग बन रहा है। शुक्र प्यार और सुंदरता का ग्रह है, इसलिए क्रिएटिव फील्ड वालों को आज कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या सक्सेस मिलेगी। सप्तम भाव शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप से जुड़ा है। यहाँ मंगल का ठोस असर है। मंगल ऊर्जा और साहस का ग्रह है, इसलिए वैवाहिक जीवन में तीखी बहस से बचना होगा। वहीं बिजनेस पार्टनरशिप में आक्रामक फैसलों से अचानक लाभ या हानि हो सकती है। सेहत के मोर्चे पर लग्न भाव शरीर की ऊर्जा और छठा भाव बीमारी रिकवरी दिखाता है। आठवें भाव में बुध का दबाव है। तंत्रिका तंत्र या त्वचा एलर्जी की समस्या या चोट से बचकर रहें। अच्छी बात यह है कि चतुर्थ भाव में राहु आपको अंदरूनी ताकत दे रहा है। द्वितीय भाव धन, सेविंग्स और परिवार से जुड़ा है। यहाँ गुरु की दृष्टि का ठोस असर है। गुरु भाग्य और तरक्की लाने वाला ग्रह है, इसलिए पैसा टिकेगा, सेविंग्स बढ़ेंगी और घर में कोई मांगलिक काम का प्लान बनेगा। पंचम भाव रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान से जुड़ा है। यहाँ शनि का ठोस असर है। शनि प्रयास और अनुशासन का ग्रह है, इसलिए लव लाइफ में कमिटमेंट की परीक्षा होगी। विद्यार्थियों को अधिक प्रयास करना पड़ेगी और संतान को लेकर कुछ चिंताएं रह सकती हैं। योग दोष के मोर्चे पर आज ग्रहों की ओर से कोई विशेष योग या दोष नहीं बन रहा, इसलिए दिन शांत रहेगा और प्रयास का सीधा फल मिलेगा। उपाय यह है कि बुध के लिए बुधवार को हरी सब्जियों का दान करना और ओम ब्रा ब्री ब्रौ स बुधाय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक हो सकता है। इसके साथ ही चंद्रमा को मजबूत करने के लिए सोमवार को सफेद वस्त्र या चावल का दान करना और ओम श्रा श्री श्रो स चंद्राय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक रहेगा। धनु राशि की बात करें। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रह सकता है। चंद्रमा आज मघा नक्षत्र में है, जिससे आपको कुछ साहसिक फैसले लेने की हिम्मत मिलेगी। तारा बल के हिसाब से भी आज अतिमित्र तारा है, जो दिन को आपके पक्ष में बना रहा है। आपके द्वितीय भाव में शनि की नजर है, जो आपकी आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस और वाणी से जुड़ा है। शनि प्रयास और अनुशासन का ग्रह है,
इसलिए पैसा तो आएगा पर धीरे धीरे। फालतू खर्चों पर लगाम लगाना बहुत जरूरी होगा। सेहत की बात करें तो लग्न आपकी ऊर्जा और षष्ठ भाव रोग स्वास्थ्य से जुड़ा है। 8वें भाव में गुरु का दबाव दिख रहा है, इसलिए पाचन, लिवर, सुस्ती या चोट से बचकर चलना होगा। अच्छी बात यह है कि तृतीय भाव में राहु आपको अंदर से मजबूत कर रहा है। 9वां भाव आपकी आध्यात्मिकता और ईश्वरीय कृपा से जुड़ा है। यहाँ शुक्र का हल्का पर साफ असर है। शुक्र, केतु और चंद्रमा के संयोग से एक कमजोर त्रिग्रही योग भी बन रहा है। शुक्र प्यार और आकर्षण बढ़ाता है, इसलिए किस्मत आपका साथ देगी और किसी खास इंसान से मुलाकात आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। 10वां भाव आपके करियर, कर्म, जॉब और प्रतिष्ठा से जुड़ा है। यहाँ मंगल की दृष्टि का सामान्य असर दिख रहा है। मंगल ऊर्जा और साहस देता है, इसलिए काम की जगह पर आपको किसी नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है। 5वां भाव आपके रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान से जुड़ा है। यहाँ गुरु की दृष्टि का हल्का पर साफ असर है। गुरु कृपा और सफलता दिलाता है, इसलिए लव लाइफ में स्थिरता आ सकती है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में अच्छी सफलता मिल सकती है और संतान की तरक्की से आपका मन खुश रहेगा। 7वां भाव आपकी शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप से जुड़ा है। यहाँ बुध का सामान्य असर है। बुध बुद्धि और बातचीत देता है, इसलिए वैवाहिक जीवन में बातचीत से पुरानी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं और बिजनेस पार्टनरशिप में कोई नई फायदेमंद डील पक्की हो सकती है। योग दोष की बात करें तो ढैया के असर से आपको थकान या काम में थोड़ी रुकावट महसूस हो सकती है, इसलिए थोड़ा धैर्य रखना होगा। अंत में उपाय की बात करें तो केतु के लिए केतु को संतुलित करने के लिए कंबल या तिल का दान करें और ओम स्त्रां स्त्रीं स्त्रों सह केतवे नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही सूर्य को मजबूत करने के लिए रविवार के दिन गेहूं या गुड़ का दान करना और सूर्य मंत्र ओम हरा हरि हरों सह सूर्याय नमः का जप करना शुभ फल दे सकता है। मकर राशि की बात करें। मकर राशि वालों, आज आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा। मघा नक्षत्र के असर से आपके विचारों में स्थिरता आने के पूरे आसार हैं। आपकी सेहत की बात करें तो लग्न भाव शरीर की ताकत दिखाता है और 6ठा भाव बीमारियों से उबरने का हाल बताता है। 8वां भाव में शुक्र का दबाव दिख रहा है, इसलिए हार्मोन से जुड़ी दिक्कतें, शुगर का ऊपर नीचे होना या चोट लगने से बचें। दबाव ज्यादा है तो सेहत को हल्के में मत लेना। अच्छी बात यह है कि तृतीय भाव के शनि आपको अंदर से मजबूत बना रहे हैं। 7वां भाव आपकी शादीशुदा जिंदगी, पार्टनर और बिजनेस पार्टनरशिप से जुड़ा है। यहाँ गुरु का हल्का पर साफ असर दिख रहा है। गुरु और सूर्य की एक कमजोर युति भी बन रही है। गुरु तो कृपा और कामयाबी दिलाते हैं, इसलिए वैवाहिक जीवन में खुशियाँ और समझदारी बढ़ेगी। बिजनेस पार्टनरशिप में भी तरक्की और बड़े पैसों का फायदा होने के आसार हैं। 9वां भाव आपकी किस्मत, धर्म और लंबी यात्राओं से जुड़ा है। यहाँ राहु की दृष्टि का हल्का पर साफ असर है। राहु अचानक बदलाव लाने वाला ग्रह है, इसलिए विदेशी लोगों से मेलजोल या ऑनलाइन काम से आज आपकी किस्मत चमक सकती है। 10वां भाव आपके काम, कामयाबी और इज्जत से जुड़ा है। यहाँ शनि की दृष्टि का सामान्य असर दिख रहा है। शनि धैर्य की परीक्षा लेते हैं, इसलिए काम का बोझ और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। कामयाबी के लिए आपके धैर्य और अनुशासन की कड़ी परीक्षा हो सकती है। 5वां भाव आपके प्यार, पढ़ाई, बुद्धि और बच्चों से जुड़ा है। यहाँ मंगल का सामान्य असर है। मंगल ऊर्जा और हिम्मत का ग्रह है, इसलिए लव लाइफ में जोश और थोड़ी नोकझोंक दोनों देखने को मिलेगी। विद्यार्थी पूरे जोश में रहेंगे और बच्चों की तरफ से थोड़ी भागदौड़ हो सकती है। द्वितीय भाव आपके धन, बचत और परिवार से जुड़ा है। यहाँ राहु का हल्का पर साफ असर है। राहु को तकनीक और आसान रास्तों का ग्रह मानते हैं, इसलिए अचानक कहीं से पैसा आने के मौके बन सकते हैं, पर बचत करने में थोड़ी मुश्किल आ सकती है। योग दोष की बात करें तो आज कोई बड़ा योग या दोष एक्टिव नहीं है, इसलिए दिन सहज और संतुलित रहेगा। अपने रोजमर्रा के कामों पर ध्यान दें। अब उपाय की बात करें तो केतु के लिए कुत्तों को भोजन कराना और ओम स्त्रां स्त्रीं स्त्रों सह केतवे नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा।
इसके साथ ही शुक्र को मजबूत करने के लिए शुक्रवार के दिन सफेद मिठाई का दान करें और ओम द्रा द्री द्रौ सह शुक्राय नमः मंत्र का जप करें। कुंभ राशि की बात करें, आज चंद्रमा मघा नक्षत्र में हैं और उनकी उपस्थिति नए रचनात्मक विचारों को गहराई देने में सहायक होगी। संतुलन बनाए रखना आज बहुत जरूरी है। द्वितीय भाव धन, सेविंग्स और परिवार से जुड़ा है। यहाँ शनि का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव है। शनि कर्म और जिम्मेदारी का ग्रह है, इसलिए पैसा मिलेगा लेकिन धीरे धीरे। फालतू खर्चों पर रोक लगाना जरूरी है। स्वास्थ्य के लिहाज से लग्न भाव आपकी ऊर्जा दिखाता है और छठा भाव बीमारी व रिकवरी। छठे भाव में गुरु का असर पाचन तंत्र विकार, लिवर की समस्या या सुस्ती दे सकता है। दबाव अधिक होने के कारण सेहत में लापरवाही न बरतें। चतुर्थ भाव में मंगल आपको अंदरूनी ताकत दे रहा है। सप्तम भाव वैवाहिक सुख और बिजनेस साझेदारी से जुड़ा है। यहाँ शुक्र का सामान्य असर है। शुक्र, केतु और चंद्रमा के संयोग से कमजोर त्रिग्रही योग बन रहा है। शुक्र रोमांस और आकर्षण बढ़ाने वाला ग्रह है, इसलिए वैवाहिक जीवन में रोमांस और आकर्षण चरम पर रहेगा। बिजनेस पार्टनरशिप में कोई बहुत ही फायदेमंद एग्रीमेंट मिल सकता है। पंचम भाव रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान से जुड़ा है। यहाँ बुध का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव है। बुध पढ़ाई और बोलचाल पर सबसे ज्यादा असर करता है, इसलिए लव लाइफ में संवाद बेहतर होगा। विद्यार्थियों की तर्कशक्ति कमाल की रहेगी और संतान के साथ बौद्धिक चर्चा होगी। नवम भाव आध्यात्मिकता और ईश्वरीय कृपा से जुड़ा है। यहाँ शनि की दृष्टि का सामान्य असर है। शनि धैर्य की परीक्षा लेने वाला ग्रह है, इसलिए किस्मत के भरोसे बैठने के बजाय आज अपने कर्मों पर ध्यान देना सही रहेगा। दशम भाव कार्यक्षेत्र, सफलता और मान सम्मान से जुड़ा है। यहाँ कोई ग्रह दृष्टि नहीं है। कामकाज और पेंडिंग कामों में आज सब ठीक रहेगा। योग दोष के नजरिए से देखें तो शनि की 7.5 के कारण मानसिक दबाव या नींद का असंतुलन महसूस हो सकता है, इसलिए अनुशासन बनाए रखें। उपाय स्वरूप सूर्य के लिए सूर्य को मजबूत करने के लिए सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और ओम ह्रां हरि ह्रौं सह सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जप करना लाभदायक रहेगा। इसके साथ ही शुक्र को मजबूत करने के लिए शुक्रवार को सुगंधित वस्तु या सफेद वस्त्र का दान करना और ओम द्रा द्री द्रौ सह शुक्राय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक रहेगा। मीन राशि की बात करें, मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। आज मघा नक्षत्र है, जिससे आपकी गहरी समझ और भी बढ़ेगी। आपके पैसे, बैंक बैलेंस और वाणी के लिए द्वितीय भाव में गुरु की दृष्टि का सामान्य असर है। इसी वजह से आपका पैसा टिकेगा, सेविंग्स बढ़ेंगी और घर में किसी शुभ काम का प्लान भी बन सकता है। अब सेहत की बात करें तो छठे भाव में शुक्र का असर दिख रहा है। हो सकता है आपको हार्मोनल असंतुलन या शुगर में उतार चढ़ाव महसूस हो। काम के दबाव में अपनी सेहत को नजरअंदाज मत करना। पर अच्छी बात यह है कि चतुर्थ भाव में बैठा बुध आपको अंदर से मजबूत बनाएगा। नवम भाव में आज लंबी यात्राओं या धार्मिक कामों में कोई अचानक बदलाव नहीं आएगा। दशम भाव में गुरु की दृष्टि का असर साफ दिख रहा है। गुरु की कृपा से आपके करियर में शानदार तरक्की मिलेगी, वेतन भी बढ़ेगा और बड़े अधिकारी भी पूरा साथ देंगे। पंचम भाव में गुरु का सामान्य असर है, पर यहाँ गुरु और सूर्य की कमजोर युति बन रही है। फिर भी आपकी लव लाइफ में स्थिरता आएगी, विद्यार्थियों को पढ़ाई में खूब सफलता मिलेगी और बच्चों की तरक्की देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। सप्तम भाव में मंगल की दृष्टि का असर साफ दिख रहा है। मंगल जोश और हिम्मत का ग्रह है, इसलिए शादीशुदा जिंदगी में तीखी बहस से बचना होगा। वहीं बिजनेस पार्टनरशिप में लिए गए आक्रामक फैसलों से अचानक फायदा या नुकसान हो सकता है। अब योग दोष की बात करें तो शनि की 7.5 के कारण आपको थोड़ा मानसिक दबाव या नींद में दिक्कत महसूस हो सकती है, इसलिए थोड़ा अनुशासन बनाए रखना जरूरी है। अब उपाय की बात करें तो केतु के लिए केतु को संतुलित करने के लिए कंबल या तिल का दान करें और ओम स्त्रा स्त्री स्त्रों सह केतवे नमः मंत्र का जप करें।
इसके साथ ही चंद्रमा को मजबूत करने के लिए, चंद्रमा को शांत रखने के लिए सोमवार के दिन दूध या चावल का दान करें और ओम श्रा श्री श्रौ सह चंद्राय नमः मंत्र का जप करें। आज की गणनाएं चंद्र राशि आधारित वैदिक सिद्धांतों पर निर्मित थीं। राशिफल उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने लोगों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपनी राशि जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, एक छोटी सी झलक, कल का दिन सिंह और वृश्चिक राशि के लिए बेहद खास रहने वाला है। पूरी जानकारी कल के राशिफल में मिलेगी, इसलिए मिस मत करिएगा। कल फिर मिलते हैं, तब तक राधे राधे।